Hello students. Beta, in this video we are going to discuss our further topic, and that one is terminal velocity. Okay. प्रीवियस वीडियो च मैं थोनू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बारे समझा चुके हैं बेटा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी दस चुके हैं, स्टोक्स लॉ आपां ने पढ़ लिया है ना। स्टोक्स लॉ च आपां ने पढ़िया सी भी कोई भी बॉडी जो एयर च मूव कर, कोई भी बॉडी एयर च या लिक्विड च मूव करती है ना, तो लिक्विड या एयर उस ते फोर्स लगा के उन्होंने मूव करन तो रोकते हैं है ना, उस ते फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगाते हैं, उसनू मूव करन तो रोकते हैं है ना। अज आप डिस्कस करांगे भी टर्मिनल वेलोसिटी की होंगी है बेटा। ओके, उस वास्ते वेट अ मिनट, यस आप एक लॉन्ग या कंटेनर ले लेने, लॉन्ग या कंटेनर। ओके, फिल्ड विद लिक्विड, लिक्विड नाल फिल्ड है बेटा सारा कंटेनर। सपोज करो जो लिक्विड फील्ड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, एंड इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। अपने को एक बॉडी है, बॉडी हैविंग रेडियस आर एंड यदी डेंसिटी है रो बी। बॉडी का रेडियस आर, बॉडी की डेंसिटी रो बी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ बॉडी, and rho L stands for density of liquid. Eta is known as coefficient of viscosity of liquid. ठीक है, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हुण जदों सपोज करो आपां इस बॉडी नूं फ्रीली फॉल करवाइए, फ्री फॉल, जो अस बॉडी नूं फ्रीली फॉल करवाने होंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी की होंदी है 0। अपने वेट कारण वो नीचे गिरती है, इट मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, एंड जिमें जिमें वो नीचे आई जाएगी, जिमें नीचे आई जाएगी है ना, उसकी वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग है ना। तो बेटा जिमें ही वो वाटर च एंटर करेगी, जिमें ही वो लिक्विड च एंटर करेगी, उसते तीन फोर्सिस लगनगियां। तीन फोर्सिस किहड़ियां किहड़ियां बेटा, एक तो उसका अपना खुद का वेट, एक उसते लिक्विड वालों लगाई जाएगी बॉइंट फोर्स, एक उसते लिक्विड वालों लगाई जाएगी मोशन तो ओपोजिट, उसका मोशन किधर नूं हो रहा है, नीचे नूं, ओपोजिट फोर्स लगाई जाएगी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ये तीन फोर्सिस लगनगियां बॉडी ते। एक बॉडी का वेट, वेट हमेशा किधर नूं लगदा हुंदा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड लगेगा। बॉइंट फोर्स हमेशा किधर लगती है, उपर नूं लगेगी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगती हुंदी है मोशन तो ओपोजिट, मोशन किधर नूं हो रहा है, डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी किधर नूं लगेगी, अपवर्ड। ठीक है, सपोज कर लो इनिशियली वेट ज़्यादा है, एंड वेट के कारण बॉडी नीचे नूं फॉल करेगी, जिमें जिमें बॉडी नीचे फॉल करेगी है ना, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला की सीगा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का स्टोक्स लॉ च कीता सी फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी। जिमें जिमें बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी एज वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बॉडी ते फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी है ना। जिमें जिमें बॉडी नीचे आई जाएगी, नीचे आई जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी की हो जाएगी इंक्रीज, अपने वेट कारण, वेट के कारण उसकी वेलोसिटी की हो जाएगी इंक्रीज है ना। वेलोसिटी के इंक्रीज होने नाल उसदे विच फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी की हो जाएगी बेटा इंक्रीज। एक स्टेज है जी आ जाएगी एट वन स्टेज, एट वन स्टेज, जिस स्टेज नूं असीं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहने। एक स्टेज है जी आ जाएगी जो बॉडी ते जिन्नी अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स केड़ी केड़ी लग रही है, बॉइंट फोर्स एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी,
ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੋਨੇ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸਿਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਵੇਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਕੁਅਲ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਵੇਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਕੁਅਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ, ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਵੇਟ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਤੇ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਮ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਤੇ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਮ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬਿਕਮ 0। ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਮਾਸ। ਫੋਰਸ 0 ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਡੀ ਫਾਲਸ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਅਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਬਟ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਦੈਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ठीक है, so what is the definition of terminal velocity? What is the definition of terminal velocity? It is that constant velocity with which any body falls freely inside liquid ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਲੂਇਡ। ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰੇ। ਫਲੂਇਡ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਏਅਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵੇਟ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0। ਵੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਦੈਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਾਈ 'ਚੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਕਾਈ 'ਚੋਂ, ਆਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਏਅਰ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਏਅਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਏਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਅਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਵੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ठीक है। तो आप टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करते हैं बेटा। बुआइंट फोर्स का फार्मूला थोड़ा पता है, बुआइंट फोर्स का इक्विलिब्रियम ते इत्थे तक तो समझ आ गया ना भी एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड वेट नू बैलेंस कर लेगी। बुआइंट फोर्स का फार्मूला की होंगे वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला स्टोक्स लॉ च पढ़िया कि बेटा 6 पाई ईटा आर वी। मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इमर्ज पार्ट सारी दी सारी बॉडी इमर्ज है, सारी दी सारी बॉडी इमर्ज है तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब। सफेरिकल बॉडी है ना तो सफीयर का फार्मूला ले लिया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। आ टर्म उधरली साइड ले जाओ बेटा 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इधरों बेटा कॉमन आता है, एक तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आता है ना, एक जी कॉमन आता है। 4/3 पाई आर क्यूब भी कॉमन कर लिया, जी भी कॉमन कर लिया, अंदर बचा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना 6 पाई ईटा आर वी। बस इतों वी काट लो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन है ना 6 पाई ईटा आर है ना। कटिंग करके बेटा 2 3 1/9 पाई नाल पाई आर नाल क्यूब स्क्वेयर आर स्क्वेयर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन ईटा है ना। ये फार्मूला बन गया बेटा 2 सॉरी ऊपर 2 है, आ वाला 2 बच गया 2/3। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बचा 2 आर स्क्वेयर डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन 9 ईटा। दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आ गया बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर, कोई औखी चीज़ नहीं सी, बिल्कुल सौखा फार्मूला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू Poiseuille's equation। Poiseuille's equation ध्यान ना समझो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इक्वेशन tells us about rate of flow of liquid through pipe। ये जी इक्वेशन असी बनावांगे ये सानू ये दसेगी भी किसी पाइप चों लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो कितना होंदा है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होंदा बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सैकेंड लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा, एक सैकेंड लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा पाइप चों या किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन चों एक सैकेंड लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा, उसनू रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो का सिंबल होंदा कैपिटल वी है ना। इट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है ना। वॉल्यूम का फार्मूला पाइप्स कहे जी होंगे ने सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम का फार्मूला ए इंटू लेंथ होंगे ना बेटा। सिलेंड्रिकल पाइप्स होंगे ने, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होंगे पाई आर स्क्वेयर एच। वट इज पाई आर स्क्वेयर एरिया, एरिया इंटू एच। एच एक तरह की लेंथ ही होंगी है ना। तो बेटा लेंथ अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, क्योंकि लेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस होंगी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ए इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप the area of cross section, and V is small v is velocity of liquid, capital V is
रेट ऑफ फ्लो। तो पाइप दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, अच्छा ये समझ आ गया, लेंथ अपॉन टाइम, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन एज इट इज लिख लिया, लेंथ अपॉन टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ बेटा वेलोसिटी, क्योंकि लेंथ ਜਿਹੜੀ लेंथ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लेंथ एक तरह का डिस्टेंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिस्टेंस ਦੇ यूनिट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मीटर्स, तो लेंथ के यूनिट्स भी की होंगे मीटर्स, जिन्नी पाइप की लेंथ होएगी उन्ना ही लिक्विड डिस्टेंस कवर करेगा ना, जिन्नी पाइप की की होएगी लेंथ उन्ना ही लिक्विड की कवर करेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, तो लेंथ अपॉन टाइम इज आल्सो वेलोसिटी। सो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इनटू वेलोसिटी भी होंगे। क्लीयर, ये पॉइजलीज इक्वेशन नहीं हैगी, ये तो मैं थोड़ा रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला दसिया। पॉइजलीज इक्वेशन आप बनाने, पॉइजलीज इक्वेशन बनाने वास्ते आप लैट करते हैं एक पाइप, सपोज करो ये सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा, है ना, जिस चो लिक्विड फ्लो कर रहे हैं। पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए, पाइप की लेंथ एल, ठीक है, लिक्विड जिहड़ा फ्लो कर रहा है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, पाइप का रेडियस आर, एंड बेटा सपोज करो एक एंड ते प्रैशर P1 है हाई एंड दूसरे एंड ते प्रैशर P2 है लो, है ना, तब P हो गया दोनों एंड्स का प्रैशर डिफरेंस। व्हाट इज P? pressure difference between two ends of pipe। P is pressure, मतलब एक एंड दे पासे पाइप का प्रैशर कितना है, दूसरे एंड दे पासे पाइप का प्रैशर कितना है, दोनों एंड्स दे प्रैशर्स का डिफरेंस होता है P। ओके बेटा, सो जिहड़ा रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन, किसी भी पाइप चो जिहड़ा रेट ऑफ फ्लो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तीन चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां बेटा, एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक रेडियस ऑफ पाइप, एंड थर्ड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। सॉरी तुहानूं विजिबल नहीं होया, मैं तुहानूं ये दस रहा भी किसी भी पाइप चों लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो समझते हो, मतलब V, जो रेट ऑफ फ्लो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, भी लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, पाइप का रेडियस कितना है, एंड उसका प्रैशर ग्रेडियंट कितना है। प्रैशर ग्रेडियंट बोलते होंगे ने प्रैशर डिवाइडेड बाय लेंथ, किसी भी चीज़ नू डिस्टेंस नाल डिवाइड करो तो इट इज़ नोन एज ग्रेडियंट। इत्थे प्रैशर नू तुसी डिस्टेंस नाल डिवाइड किया, प्रैशर इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सो इट इज़ नोन एज प्रैशर ग्रेडियंट, है ना। रेट ऑफ फ्लो तो इन्हां च रिलेशन की है, डायरैक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, पावर 1 है, पावर 2 है, 3 है, वो रिलेशन असी डिमेंशनल एनालिसिस दी विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस वी ड्राइव रिलेशन, असी रिलेशन ड्राइव करांगे बेटा। क्लीयर, तो रिलेशन इन्हां च रिलेशन बनाने वास्ते बेटा मैं थोनू नैक्सट पेज पर लेके जा रहे हैं, है ना। ਆਪਾਂ ने इन्हां तीन चीज़ों च रिलेशन बनाना है। तीन चीज़ां किहड़ियां, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पाइप का रेडियस, प्रैशर ग्रेडियंट, इन्हां तीनों दे विच रेट ऑफ फ्लो नाल रिलेशन बनाना ਆਪਾਂ ने तीनों दे विच। ओके वेट अ मिनट, बहुत ईजी टॉपिक है, आसानी नाल हो जाएगा, ध्यान नाल समझ लो। ओके तो बेटा आपां नूं पता है भी जो रेट ऑफ फ्लो है एज रेट ऑफ फ्लो प्रोपोर्शनल टू ईटा आर P/L। पावर्स नहीं पता, पावर्स अपने वालों लैट कर लो, इन्हों अगे पिछे जिमें मर्जी कर लियो, है ना, मतलब ईटा बाद चो ले लिया, प्रैशर ग्रेडियंट पहला ले लिया, रेडियस बाद चो ले लिया, वो अपने आंसर में कोई फर्क नहीं पैंदा, जिमें मर्जी ले लो, है ना।
प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाओ, ईटा पावर ए बी प्रेशर बाय एल दी पावर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हुण आपां इन्हां दे डिमेंशनल फार्मूले, रेट ऑफ फ्लो का डिमेंशनल फार्मूला बेटा, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन का L2, वेलोसिटी का LT माइनस 1 है ना, तो फार्मूला बन गया L3T माइनस 1 इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो, L3T माइनस 1। प्रोपोर्शनैलिटी का कोई है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट का कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं होंदा। ईटा का फार्मूला थोनू पता ही है, मैं थोनू प्रीवियस वीडियो च करवाया, ML माइनस 1 T माइनस 1 पावर ए, रेडियस का L पावर B। प्रैशर ग्रेडियंट का बना लो, प्रैशर का फार्मूला होंदा फोर्स अपॉन एरिया, प्रैशर का बेसिक फार्मूला होंदा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला MLT माइनस 2, एरिया का L2, लेंथ का L, कंबाइन करो M, L नाल L कट गया, L2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, T माइनस 2, M L माइनस 2 T माइनस 2, पावर C है, C पावर। डिमेंशनल फार्मूला किमें बनाया समझ आ गया? आ गया समझ बेटा? ये तिना के डिमेंशनल फार्मूले सारे दे आपां ने पुट करते। हुण इनू आपां लिख लैंदे M0 L3 T माइनस 1, क्योंकि M है नहीं सी तां M दी पावर 0 ले ली, पावर्स नू पावर्स नाल मल्टीप्लाई करो अंदर, M दी पावर A, L दी पावर माइनस A, T दी पावर माइनस A, B पावर नू अंदर मल्टीप्लाई करो L दी पावर B, C पावर नू अंदर मल्टीप्लाई करो M दी पावर C, L दी पावर माइनस 2C, T दी पावर माइनस 2C, है ना। फिर टर्म्स इकट्ठियां करो, M0 L3 T माइनस 1, अदर टर्म्स इकट्ठियां करो, M दी पावर A प्लस C, L दी पावर माइनस A प्लस B माइनस 2C, T दी पावर माइनस A माइनस 2C। टर्म्स इकट्ठियां कर लिया। हुण डिमेंशनस इक्वेट करो, पहला डिमेंशनस ऑफ M इक्वेट करो बेटा। इधर M दी डिमेंशन कितनी है 0, राइट हैंड साइड पर M दी डिमेंशन कितनी है A प्लस C, तो इत्थों बेटा A इज इक्वल टू किस दे इक्वल आ गया माइनस C दे, A इज इक्वल टू माइनस C, है ना। नाउ डिमेंशनस ऑफ T इक्वेट कर दो, T दे डिमेंशनस, इधर T दी पावर कितनी है बेटा लैफ्ट हैंड साइड ते माइनस 1, इधर T दी पावर कितनी है माइनस A माइनस 2C, A दी वैल्यू माइनस C उरे पुट कर दो, A दी वैल्यू माइनस C, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस C माइनस 2C, है ना, इत्थों आ गया माइनस C, तो C इज इक्वल टू 1 आ गया, C 1 आ गया। तो आ उपरले रिलेशन तो देखो उतो C की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, C 1 आ गया, A माइनस 1 आ गया। हम डिमेंशनस ऑफ L इक्वेट कर दो, L दी पावर इधर 3 है बेटा, आ सी गया देखो L दी पावर 3 है, ओके, इधर L दी पावर आ सी माइनस A प्लस B माइनस 2C, है ना, 3 माइनस A की वैल्यू माइनस 1 है, C की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस B माइनस 2, माइनस 2 उधर ले गए, 1 भी उधर ले गए, ठीक है। B की वैल्यू 3 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ गई। A B C दी वैल्यूज आ गई, पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, आ सी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। इत्थे पुट करो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू K ईटा दी पावर A है, R दी पावर B है, P बाई L दी पावर C है, K ईटा A दी वैल्यू माइनस 1, है ना, R B दी वैल्यू 4, P बाई L, C दी वैल्यू 1, जिदी पावर नैगेटिव उन्होंने नीचे लियाओ, है ना, K R दी पावर 4 बाई ईटा P बाई L, है ना। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स K फाइंड आउट किया गया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंट्स तो उसकी वैल्यू आई पाई बाई 8, है ना। तो जो ये फार्मूला बन गया रेट ऑफ फ्लो का पाई बाई 8 P बाई L R दी पावर 4 बाई ईटा, दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजलीज इक्वेशन। ये इक्वेशन पॉइजलीज इक्वेशन है बेटा,
समझ गए। मतलब रेट ऑफ फ्लो का प्रैशर डिफरेंस नाल डायरैक्ट रिलेशन है। तुसी आप सोचो जिन्ना दोने एंड्स का प्रैशर डिफरेंस ज़्यादा होएगा, जिन्ना दोने एंड्स का प्रैशर डिफरेंस ज़्यादा होएगा उन्ना रेट उन्ना लिक्विड ज़्यादा फ्लो होएगा, उन्ना लिक्विड फास्ट फ्लो होएगा, उन्ना रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होएगा। ठीक है। अच्छा, वी का आर दे नाल भी रिलेशन डायरैक्ट है। मतलब जिन्नी आर ज़्यादा होएगी, जिन्ना रेडियस ज़्यादा होएगा उन्नी पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वड्डा होएगा, उन्ना उस चो लिक्विड का ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा। तो पाइप का रेडियस वड्डा होने कारण उस चो रेट ऑफ फ्लो वधेगा, है ना। वी ते आर ना रिलेशन डायरैक्ट। क्लीयर। वी का ईटा ना रिलेशन इनवर्स है, क्योंकि जिन्ना ईटा ज़्यादा होएगा बेटा, जिन्ना लिक्विड का ईटा ज़्यादा होएगा, ईटा ज़्यादा होने नाल उस ते उन्नी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा लगेगी, वो लिक्विड, है ना, वो लिक्विड घट मूव करेगा। जिस लिक्विड का ईटा ज़्यादा होंदा वो लिक्विड घट मूव करता होंदा है। अगर इसका ईटा ज़्यादा है तो लिक्विड घट मूव करेगा, तो घट वॉल्यूम फ्लो होएगा। वी ते ईटा का रिलेशन इनवर्स, है ना। वी ते एल का रिलेशन भी इनवर्स है। इनवर्स मतलब जे तो पाइप छोटी है, छोटी पाइप है, पाइप ने लिक्विड ते, है ना, विस्कोसिटी की जिहड़ी फोर्स लगानी है वो घट लगाएगा। जे छोटी पाइप है ना, छोटी पाइप की लिक्विड ते फोर्स ऑफ विस्कोसिटी घट लगेगी, है ना, तो ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा। अगर यही पाइप लंबी है, इसे पाइप की लेंथ बहुत लार्ज है, तो लंबी पाइप लिक्विड ते फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा लगाएगी, घट वॉल्यूम नू फ्लो करवाएगी, है ना। तो ये रिलेशन है बेटा, इस सारे डिफरेंट फैक्टर्स दे विच। मतलब जिन्ना प्रैशर डिफरेंस ज़्यादा उन्ना ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा। जिन्नी पाइप वड्डी होएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन मतलब जिन्ना पाइप खुली होएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा होएगा, रेडियस ज़्यादा होएगा, उन्ना ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा। जिन्ना लिक्विड का ईटा ज़्यादा होएगा उन्ना वॉल्यूम घट फ्लो करेगा, क्योंकि ईटा मोशन नू अपोज करता होंदा है। एल जिन्नी पाइप लंबी होएगी उस चो लिक्विड उन्ना घट फ्लो होएगा, क्योंकि पाइप, है ना, पाइप लिक्विड ते लगाएगी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, उन्होंने फ्लो होन नहीं देगी। जिन्नी लंबी पाइप उन्ना घट वॉल्यूम फ्लो होएगा, है ना। सो ये इक्वेशन आपां नूं दसदी है रेट ऑफ फ्लो बारे बेटा। क्लीयर, समझ गए, कोई कन्फ्यूजन? ओके। हुण बेटा आपां इस दे विच देखो, हुण तक आपां टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, एंड पॉइजलीज इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, पॉइजलीज इक्वेशन। नाउ वी डिस्कस द कंसैप्ट के दोनों दे विच सिमिलरिटीज़, है ना, फ्रिक्शन। आपां ने दो चीज़ां पढ़ लियां, एक आपां ने पढ़ी है फ्रिक्शन, हुण एक आपां दूसरी चीज़ पढ़ी है विस्कोसिटी। आपां ने दोनों दे विच सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ डिस्कस करनियां ने। थोड़े नोट्स च लिखिया हुई ने, मैं नोट्स पिक कर ला बेटा 2 मिनट, है ना, नोट्स पिक कर ला, फिर मैं थोड़ा समझाना है। यस बेटा, अपने नोट्स दे विच देखो, थोड़े कोला पेज नंबर 31 के उपर लिखे होंगे, एक टॉपिक दिता फैक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ते टैंपरेचर का की इफैक्ट होंदा है बेटा। सिंपल जी गल है, जो ठंडा लिक्विड है वो घट मूव करता होंदा है, जो गर्म लिक्विड होंदा वो फास्ट मूव करता होंदा है। जिन्ना लिक्विड गर्म होएगा ना उन्ना वो फास्ट मूव करेगा। दैट मीनस जे असी टैंपरेचर वधावांगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी। विद राइज इन टैंपरेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लीयर। बट गैसिस के केस विस्कोसिटी इंक्रीज होंदी है बेटा। लिक्विड्स के केस टैंपरेचर राइज करने नाल विस्कोसिटी घटती है। लिक्विड्स जिन्ना गर्म करोगे उन्ना फास्ट मूव करेंगे। गैसिस के केस विस्कोसिटी बढ़ती है। क्लीयर, समझ गए क्यों? क्योंकि गैसिस के पार्टिकल्स दी ना कोलिजन्स बन जांदियां ने आपस, कोलिजन्स बनने करके फिर वो गैस मूव घट करती है। नाउ सिमिलरिटीज बिटवीन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ते फ्रिक्शन दे विच पहला आपां कुछ सिमिलरिटीज डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। बोथ फोर्सिस अपोजिज द मोशन ऑफ बॉडी। दोने फोर्सिस मोशन नूं अपोज करदियां ने। फ्रिक्शन भी मोशन नूं अपोज करदी है, विस्कोसिटी भी थोनू पता मोशन नूं अपोज करदी है ना। बोथ फोर्सिस कम्स इन टू प्ले वैन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। दोने फोर्सिस उदों लगदियां ने जदों मोशन होएगा। जे मोशन नहीं होएगा फिर फोर्स नहीं लगती। मतलब जिमें स्टेशनरी लिक्विड है, स्टेशनरी लिक्विड च फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नहीं लगती, खड़ी हुई बॉडी ते भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगती होंदी,
है ना। जिमें खड़ी हुई स्टेशनरी बॉडी ते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगती, उमें स्टेशनरी लिक्विड्स ते भी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नहीं लगती बेटा, है ना। बोथ कम्स इन टू प्ले वैन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। बोथ फोर्सिस एग्जिस्ट ड्यू टू इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दा, फ्रिक्शन दे बेटा कोज पढ़े सीगे यूनिट 3rd च, फ्रिक्शन दे कोज पढ़े सीगे आपां ने, एक अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसैप्ट, एक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसैप्ट। ओल्ड कंसैप्ट ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ, है ना, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओल्ड कंसैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ओल्ड ਕੰਸੈਪਟ। ਨਿਊ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਐਟਮਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਐਟਮਸ, है ना, एक सरफेस के एटम्स ते दूसरे सरफेस के एटम्स दे विच देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके एक सरफेस दूसरे सरफेस नूं अपने उपर मूव होण नहीं दिंदा। यही पढ़िया सी ना बेटा, एक सरफेस दूसरे सरफेस नूं मूव होण नहीं दिंदा। दैट मीनस इन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस दा रोल प्ले करदी है, फ्रिक्शन दा, है ना। विस्कोसिटी दे विच भी तुसीं पढ़िया भी अडहैसिव एंड कोहैसिव फोर्सिस करके विस्कोसिटी लगदी है। विस्कोसिटी किस कारण लगती है बेटा, अडहैसिव एंड कोहैसिव फोर्सिस। ये भी तो इंटर एटॉमिक फोर्सिस है। कोहैसिव फोर्स एंड अडहैसिव फोर्सिस इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ने बेटा, है ना। दैट मीनस फ्रिक्शन भी इंटर एटॉमिक, मतलब एटम्स दे एक दूजे की अट्रैक्शन कारण फ्रिक्शन बनती है, एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी एटम्स दे एक दूजे की अट्रैक्शन कारण बनती है। तो बेटा ये 3 सिमिलरिटीज हो गई। बोथ फोर्सिस मोशन नूं अपोज करदियां ने। बोथ फोर्सिस उदों आउणगीਆਂ ਜਦੋਂ मोशन होएगा, एंड दोनों फोर्सिस इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण लगदियां ने। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण दोनों फोर्सिस मोशन नूं अपोज करदियां ने। दोनों उदों आउणगीਆਂ ਜਦੋਂ मोशन होएगा, एंड दोनों इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके लगदे ने। एंड बोथ एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, है ना। 4th पॉइंट लिख सकते हो, बोथ एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग लगदियां ने बेटा, टेंजेंट के अलोंग। ओके, डिसिमिलरिटीज़ की ने दोनों के विच, डिसिमिलरिटीज़, है ना। हुण आपां ने पढ़िया बेटा जिहड़ी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, लिसन, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी ते डिपेंड करती है ना। वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी घटेगी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, है ना। बट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वेलोसिटी ते डिपेंड नहीं करती बेटा। फ्रिक्शन जिहड़ी हैगी है लिखा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, सैकेंड पॉइंट है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ते डिपेंड नहीं करती। किवें किवें याद आएगा तुहानूं, ये आपां ने एक ग्राफ कीता सीगा, तुहानूं याद है, फ्रिक्शन चैप्टर च कीता सी बेटा। फ्रिक्शन चैप्टर च ग्राफ कीता सीगा, यह जिहा ग्राफ सीगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो आह वाली हुंदी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ते होवे, एंड डायनेमिक फ्रिक्शन है जो बॉडी मूव करन लग जाती है। तो जो बॉडी मूव करन लग जाए, चाहे वो वेलोसिटी ज़्यादा होवे चाहे वो वेलोसिटी घट होवे, एक बार जो बॉडी मूव करन लग गई उसके उपर डायनेमिक फ्रिक्शन की हो जाती है, कॉन्सटेंट। हैगा बेटा याद, हैगा याद ये ग्राफ? नहीं याद तो फ्रिक्शन वाला चैप्टर खोलो, उस टॉपिक सीगा फ्रिक्शन इज अ सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जी फ्रिक्शन है वो सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप, है ना। सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप इंक्रीज होंगी है जब तक वो स्टेशनरी रहेगी। फिर जो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन पर पहुँचेगी मैक्सीमम बन जाएगी। जो मूव करन लग जाती है तो इट इज़ कॉन्सटेंट। चाहे बॉडी घट स्पीड नाल मूव करे तो भी फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्सटेंट रहेगी, ज़्यादा स्पीड नाल मूव करे तो भी फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्सटेंट रहेगी। दैट मीनस फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, है ना, बट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी ते डिपेंड करती है, तो ये डिफरेंस है दोनों के विच। फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी ते डिपेंड नहीं करती, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी ते डिपेंड करती है। सिमिलरली एक फार्मूला तुसी विस्कोसिटी का होर कीता है, इस दे अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड करती है, सॉरी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट
ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 4 ਲਾਅ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4th ਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ, 4th ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ 2 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋਲਿਡਸ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਲੂਇਡਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਔਨ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਐਕਟਸ ਔਨ ਫਲੂਇਡਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ does not depend upon area of contact, frictional force area of contact ਤੇ depend ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, but force of viscosity area of contact ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ the similarities and dissimilarities between frictional force and force of viscosity. Clear? Hope you understand very well. Thank you very much.